एलिया का जब बालज़बूल और यसीरतों के झूठे पुजारियों से मुकाबला हुआ तो उसने शाम का इंतजार किया। उसने शाम का इंतजार किया। उसने कलाम की अज़मत को वहां बरकरार रखा। अगर आप जिंदगी की जंगों में कलाम को अज़मत देंगे, कलाम को पहला दर्जा और मर्तबा देंगे, तो आप जिंदगी की कभी जंग में हार नहीं सकेंगे। आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन जितने मर्जी ताकतवर हों, आप हारेंगे नहीं। एलिया अकेला था और आप गौर करें, उसके मुखालिफिन सैकड़ों की तादाद में थे। ये जंग खुदा की थी। ये जंग तारीकी और रोशनी की थी। ये जंग हक और बातिल की थी। उसने शाम का इंतजार किया। उसने मज़बा को मुरम्मत किया। खुदाम का वो मज़बा जो ढा दिया गया था। अगर आपके दुआया मज़बे टूट फूट का शिकार है, उन्हें मुरम्मत करो। लिखा उसने मज़बा मुरम्मत किया। He repaired the altar. उसने मज़बा को मुरम्मत किया। उसने कुर्बानी, पत्थर, लकड़ियां तरतीब से रखे। फिर उसने एक सुपरनेचुरल काम किया। और वो क्या था? उसने पानी छिड़का वहां पर। एक बार, दो बार, सहबार। पानी आग बुझाने के लिए होता है। कहीं आग लग जाए तो लोग पानी से आग बुझाते हैं, लेकिन ईमान की बोली बोलने वाले सुपरनेचुरल काम करते हैं। उसने वहां पर पानी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पानी आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि लोग जान जाएं कि बाल खुदा नहीं, यहोवा खुदा है। यहोवा खुदा है जो दुआओं का जवाब देता है, जो आग से जवाब देता है। कंज्यूमिंग फायर। आवर गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। कंज्यूमिंग फायर लिखा है। उसने शाम का इंतजार किया और लिखा है फिर उसने दुआ की कि आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। यह पहली दुआ थी जिसमें एलिया अपना भी तस्करा करता है, लेकिन आग नहीं आई। फिर उसने दूसरी दुआ की। फिर वो कहता है, ऐ खुदा, आज मालूम हो जाए कि तू ही खुदा है और तूने इनके दिलों को फेर दिया है। फिर उसने अपना नाम नहीं लिया। वो जान गया था कि जलाल सिर्फ खुदा ही को है। जलाल सिर्फ खुदा के लिए है। ग्लोरी ओनली बिलोंग टू आवर फादर। खुदा हमारे जलाल जो है वो हमारे खुदा का है, हमारा नहीं है। हम उस जलाल को एंजॉय करते हैं, हम उस ग्लोरी में एंजॉय करते हैं, लेकिन गिव ग्लोरी टू हेवनली फादर। सिर्फ उसी को जलाल दें। ही इज वर्दी। सिर्फ वो इस लायक है, सिर्फ वो इस लायक है। और लिखा है कि फिर आसमान से आग आई, वो कुर्बानी को, लकड़ियों को, पत्थरों को और यहां तक कि उस मिट्टी को भी चट कर गई और उन्होंने खुदा को सिजदा किया और वो जान गए कि यहोवा ही खुदा है, बाल खुदा नहीं, बाल खुदा नहीं। आओ अपने हाथ उठाएं और एलिया जैसा ईमान मांगे।
अलीशा ने उसका डबल पोर्शन मांगा था। अलीशा ने कहा था मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए। अपने हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें कि मुझे डबल पोर्शन दे, मुझे डबल पोर्शन दे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे दिखाएं ताकि हम आपके लिए दुआ करें, आपकी शख्सी ज़िंदगी के लिए, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, आपकी कलीसियाई ज़िंदगी के लिए। जहाँ जहाँ आप हैं अपना हाथ उठा सकते हैं, आपका हाथ ऊपर रहना चाहिए। जो नाज़रीन हैं हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। अगर आपका कोई अजीज़ बीमार है, आप उसके लिए दुआ करवाना चाहते हैं, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में शिफा का काम करेगा, बेरोज़गारों को रोज़गार देगा, बिजनेस बहाल करेगा, मैरिजेस बहाल करेगा, पेट का फल खुदा देगा, इमिग्रेशन के मसले हल होंगे, आपके माल मवेशी पर, आपकी खेती बाड़ी पर। और आप अगर किसी लाइफ के किसी भी एरिए में नाकामियों का सामना कर रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आपको रिस्टोर करेगा। आंखें बंद कर लीजिए। खुदा का पाक रूह चुंबश कर रहा है, रूह की आग यहाँ पर ठहरी हुई है। खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा चुका है और वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा को जारी करता है, मौजज़ात को जारी करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। शागिर्दों ने उस मफलूज से कहा जो हैकल के उस दरवाजे पर जो खूबसूरत कहलाता, दरवाजा सुंदर था लेकिन मफलूज को ठीक ना कर सका। शरीयत बहुत अच्छी है लेकिन शरीयत ने इस मफलूज को शिफा ना दी। शरीयत बहुत अच्छी है, शरीयत ने गुनाह की पहचान कराई, लेकिन शरीयत ने कभी इस मफलूज को हैकल के अंदर नहीं आने दिया। इसने हैकल को अंदर से कभी नहीं देखा। लेकिन एक दिन इस मफलूज की मुलाकात कलमाए खुदा मुजस्सम कलाम के शागिर्दों से हो गई, जो फजल को प्रीच करते थे, जो ग्रेस की मनादी करते थे, जो यीशु नाम की कुदरत को जानते थे। उन्होंने कहा और गौर से देखकर कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, मगर जो कुछ हमारे पास है वो तुझे हम दे देते हैं। यीशु नाम से उठ और चल फिर। लिखे वो कूदता हुआ, वो उछलता हुआ हैकल के अंदर चला गया। यीशु नाम की कुदरत ने वो हैकल जो उसने कभी नहीं देखी, यीशु नाम की कुदरत उसे हैकल के बाहर से अंदर ले गई, यानी उसे जलाल में दाखिल कर लिया। यीशु नाम की कुदरत आपको जलाल में दाखिल करेगी। हाँ, उस नाम की कुदरत से शिफा पा जाओ। यीशु नाम से बीमारियों को मैं हुक्म देता हूँ, चली जाओ। छोड़ दो इन बदनों को, छोड़ दो इन खानदानों को, छोड़ दो इन घरानों को। ज़हनी शिफाएं, जज्बाती शिफाएं, खानदानों में मौजज़े, बच्चों की ज़िंदगी में मौजज़ा, शोहर की ज़िंदगी में मौजज़ा, माँ की ज़िंदगी में मौजज़ा, बहन भाइयों की ज़िंदगी में मौजज़ा। बरकतें नाज़िल हो, खिदमतें नाज़िल हो, बंद दरवाजे खुल जाए, शिफाएं नाज़िल हो, गिल्टी रसौलियाँ चली जाए, बदरूहें चली जाए, लानतें चली जाए, इब्लीस खौफ की बदरूह से आज़ाद हो जाओ, शिफा पा जाओ, खौफ से आज़ाद हो जाओ, जादू टूने टोटके से आज़ाद हो जाओ, जंतर मंतर पीले काले जादू से आज़ाद हो जाओ, यीशु के लहू से धुल जाओ, यीशु नाम से शिफा पा जाओ। जो यहाँ हैं, जो नाज़रीन हैं, जो बाद में भी देखेंगे, वो सब शिफा पा जाएं। खुदावंद इन दरखास्तों पर जो इस बॉक्स में है, जो कमेंट सेक्शन में प्रे रिक्वेस्ट है, जो यूट्यूब पर है, जो PMI टेलीविज़न सेटेलाइट पर है, जो IP बॉक्सेस पर है, जो पाकिस्तान में है, जो दूसरे मुल्कों में है, जो यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट से हमें देख रहे हैं, सब शिफा पा जाओ, आज़ाद हो जाओ, बहाल हो जाओ। यीशु नाम में तुम्हारे बदनों में शिफा आ जाए और रुके हुए काम बहाल हो जाए, मैरिजेस बहाल हो जाए, पेट का फल मिल जाए, नरीना औलाद मिल जाए, खुशी और खुरमी आ जाए, खिदमत में बरकत आ जाए, खिदमत में तरक्की आ जाए, रुपए पैसे की बरकतें आ जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए और बिजनेस यीशु नाम में कामयाब हो जाए।
PMI टेलीविज़न को बरकत दे, नाजरीन को बरकत दे, सारी टीम के साथ हो, वर्शिप टीम को, मीडिया को, साउंड ऑपरेटर को, सारी सोशल मीडिया टीम को, सबको कसरत की बरकत दे। जितने पास्टर लीडर्स हमारे साथ हैं इन सबको कसरत की बरकत दे, हमारी मदद फरमा यीशु के पाक नाम में, आमीन। मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने गुस्सों को माफ़ किया है तू भी हमारे गुस्सों में आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, हाज़िर जमात और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया।